हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका बहुत बार बहुत जगहों पे केमिस्ट्री में आपका साइंस में काम आता है, तो इसलिए हमको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना है। अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में अगर सोचें तो बेनिफिट्स ये है कि आपको अगर H2O के साथ एलिमेंट की रिएक्टिविटी दिखानी है, एसिड के साथ रिएक्टिविटी दिखानी है या फिर O2 के साथ रिएक्टिविटी दिखानी है तो बहुत आसानी से आप दिखा सकते हैं। जैसे आपने कुछ पढ़ा भी होगा, हम आपको हिंट और क्वेश्चन बनाने के लिए ये चीज करवा रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि जो रिएक्टिव मेटल होते हैं उसके साथ पानी बहुत आसानी से रिएक्शन कर जाता है। ठंडा पानी भी आप दोगे तब भी रिएक्शन करेगा। तो वो जो ठंडे पानी से रिएक्शन करने वाला है उसका नाम तो हम एक एक करके याद रख नहीं सकते हैं, तो उसी के लिए हम रिएक्टिविटी सीरीज ही याद रखते हैं। तो हमको पता है कि जो ऊपर वाले लोग हैं ये काफी रिएक्टिव हैं, तो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर लेंगे। बीच वाले कुछ लोग गर्म करने के बाद, उसके बाद खोलने के बाद, और ये जो नीचे वाले लोग हैं वो क्या होते हैं कि रिएक्शन ही नहीं करते हैं पानी के साथ। तो इसी तरह का बेनिफिट्स आपको जब O2 के साथ रिएक्शन होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन होगा, ये है। तो ये सब O2 के साथ बहुत अच्छे से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा। ये सब थोड़ा सा आसानी से नहीं बनाएगा, ये लोग तो बनाएगा ही नहीं। अब देखिए ये जो हमारा है रिएक्टिविटी सीरीज वो इस तरह से गया हुआ है, ये नीचे से ऊपर है। ये जगह की कमी पड़ रही थी नीचे, तो हम इसके साइड में लिखा है, एक्चुअली कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो ये आपको जो दो बेनिफिट्स हुआ, इसके अलावा जो तीसरा बेनिफिट है एसिड के साथ रिएक्शन, तो ये जाहिर सी बात है कि बहुत रिएक्टिव है तो एसिड का रिएक्शन करेगा ही। बीच वाले लोग भी रिएक्शन करते हैं, नीचे वाले लोग रिएक्शन नहीं करते हैं। अब ऐसे ही जब मेटलर्जी में हम लोग पढ़ते हैं तो मेटलर्जी धातु क्रम में कि कौन से लोग किस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट होंगे। जब हम ऑक्साइड बना लिए हैं तो ऑक्साइड से धातु जो बनाने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें से कौन लोग किस प्रोसेस से होंगे, किस विधि से होगा। तो देखिए ये सब जो है हाईली रिएक्टिव है, तो ये सब किससे होता है, इलेक्ट्रोलिसिस विधि से होता है। बीच वाले जो लोग हैं वो सब कार्बन रिडक्शन मेथड्स के द्वारा एक्सट्रैक्शन होता है, उसको हम ऑक्साइड से मेटल बनाते हैं। नीचे वाले लोग क्या है, जब हम इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो ये लोग क्या होता है, ऑक्साइड से अपना धातु बन जाते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस, ये हमारा बेनिफिट्स है कि आप इसको याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगा। बहुत सारी चीजों में आप अंदाजा लगा सकते हैं नहीं इसका आंसर ये होगा। जब रिएक्टिविटी की बात किया जाए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे कम रिएक्टिव कौन है। तो ये भी हो सकता है कि गोल्ड है। अगर गोल्ड के साथ देख रहे हैं कि अभिक्रिया H2O का दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ आसानी से रिएक्शन करेगा नहीं। और कोई ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसके साथ रिएक्शन, तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन नहीं होके ये ऑप्शन हमारा आंसर सही होगा। तो ये आपका बेनिफिट था। अब हम बात करते हैं कि सर इतना लंबा को हम याद कैसे रखें, तो उसी के लिए आज हम ये वीडियो बनाया है, ताकि हम एक कोडवर्ड बनाया है। आप इस कोडवर्ड के मदद से बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। हमें ये चीज पहले से पता है कि इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है। इस चीज को हम के को पोटासियम बोलते हैं, को सोडियम, Li से लिथियम, बेरिलियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर। तो इस तरह से आपको याद है। तो हम बस उसी को एक हिंदी नाम दिए हैं, कोडवर्ड दिए हैं, वो ये है काना लीवा सरका मगल मंजन कर फेकोनी सनपो हाइड्रोजन चाप। अब देखिए इसी को हम बैठाते हैं, काना का अना पोटासियम सोडियम, लीवा लिथियम बेरिलियम, सर का स्ट्रोंटियम कैल्शियम, उसके बाद मंगल मगल Mg और Al मैग्नीशियम एल्युमिनियम, मंजन मैंगनीज जिंक, कर क्रोमियम, फेकोनी आयरन कोबाल्ट निकल, सन से टीन, पीवी से लीड। अब देखिए हाइड्रोजन आ गया, और हाइड्रोजन के नीचे वाले जो लोग हैं वो बहुत कम रिएक्टिव रहते हैं। इससे भी आप, इसलिए हम इसको अंडरलाइन कर दिए हैं। और दूसरी बात है कि रिएक्शन के साथ, जैसे एसिड के साथ रिएक्शन करना है, तो एसिड के साथ रिएक्शन करने पे ये लोग क्या है कि हाइड्रोजन देते हैं, बट ये लोग हाइड्रोजन नहीं देंगे जो कि हाइड्रोजन के नीचे है। तो ये सब बहुत सारा इसका अनलिमिटेड बेनिफिट है, तो इसलिए हम आपको याद करवा रहे हैं। अब हाइड्रोजन चाप है, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे हो ही गया H। चाप को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं CHAAP चाप। अब देखिए उसी को मिटा है CHAAP। सी से हो गया कॉपर, F से मरकरी, ए से Ag, ए से Au और Pt। अब बोलिएगा सर Ag और Au हम कैसे याद रखेंगे, पहले कौन ऊपर आएगा नीचे आएगा। तो सबसे पहली बात तो कॉमन सेंस वाली बात है कि हम लोग जो गोल्ड पहनते देखते हैं बहुत लंबे समय तक वो ऐसा ही रहता है, तो यानी वो कम रिएक्टिव है तो नीचे आएगा। दूसरा अगर आपको याद रखना है तो दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पे ए के बाद क्या आ रहा है, जी, तो जी पहले आता है अल्फाबेट में, तो इसलिए ऊपर हो गया, और यू बाद में आता है तो ये नीचे हो गया। तो इस तरीके से आप पूरा इसको याद कर सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज को आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।